रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ जिंदगी गुजार रही थी। रानो चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बेटा, आज मैं कैसे भी करके आपके लिए भोजन लेकर आऊंगी। आप स्कूल जाइए। मम्मा, मैं तो स्कूल जाऊंगी, परंतु टीचर ने कहा है फीस नहीं जमा की तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। मैं जानती हूँ गुड़िया, परंतु मैं क्या करूँ? मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी फीस जमा करवाने की, मुझे कहीं से पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आज तो तुम स्कूल चली जाओ, आगे का सोचते हैं। फिर गुड़िया अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। जग्गू, आज मैंने तेरे लिए बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। स्कूल के लंच के टाइम में तुम मजे मजे से खाना। अरे वाह मम्मा, आज आपने बिरयानी बनाई है, मैं तो खूब मजे लेकर खाऊंगा। मम्मा, मैं ये बिरयानी गुड़िया के साथ शेयर करूंगा। क्या क्या कहा तुमने? गुड़िया को बिरयानी दोगी? जग्गू, वो तो गरीब है, तुम उसके साथ खेलना भी मत, उसके साथ रहना भी मत, वो बहुत ही गरीब है। गुड़िया गरीब है तो क्या हुआ मम्मा, वो तो बहुत ही ज़हीन है, बहुत अच्छा पढ़ाई करती है। वो सब मुझे नहीं पता, तुम अमीर कवि के बेटे हो, मुझे तुम्हारा ये किसी गरीब लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है जग्गू। ठीक है मम्मा, मैं स्कूल जाता हूँ। जग्गू अपनी माँ की बातें सुनकर निराश होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ, ना मैं अपनी बेटी के लिए भोजन ला सकती हूँ, ना ही उसके स्कूल की फीस जमा करवा सकती हूँ। मेरी बेटी बेचारी कल रात से भूखी है, अनाज का एक दाना उसके पेट में ही नहीं गया। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, परंतु मैं क्या करूँ? पहले मैं अपनी बेटी के लिए भोजन का इंतजाम करती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में चली जाती है। इधर दूसरी तरफ स्कूल के लंच ब्रेक में गुड़िया पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। दूसरी तरफ से जग्गू उसके पास आता है। गुड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लंच का तो टाइम हो गया है, तुमने खाना खाया कि नहीं? जग्गू, मेरे घर में भोजन ही नहीं था, इसलिए मेरी मम्मा ने टिफिन ही नहीं दिया, मुझे ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा। अरे गुड़िया, चिंता मत करो, मेरी मम्मा ने स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर दी है। चलो चलो, पहले हम इसे खा लेते हैं। फिर वो दोनों बच्चे बिरयानी खा रहे थे। कुछ ही देर में वहाँ पर गोरी कव्वी आती है। जग्गू, मैंने तुझे मना किया था ना, गरीब पक्षियों के साथ दोस्ती नहीं करते। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? चल अपना ये लंच बॉक्स उठा यहाँ से। पता नहीं इस मनहूस चिड़िया के साथ रह रहकर मेरा बेटा भी खराब हो रहा है। फिर गुड़िया भूखे पेट ही स्कूल में रहती है। दिन गुजर जाता है। कुछ दिन बाद जग्गू कौवा के घर के पास राखियां बेचने वाला आता है। जग्गू कौवा उसे राखी बेचने वाले को गौर से देखता है, फिर वहाँ से उड़कर गुड़िया के घर जाता है। गुड़िया, कितने दिन हो गए, तुम तो स्कूल ही नहीं आ रही हो। जग्गू, हमारे पास फीस जमा करने के पैसे नहीं है, इसलिए मास्टर जी ने स्कूल आने से मना कर दिया, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ रही हूँ। ये तो बहुत अफसोस की बात है, तुम तो इतनी ज़हीन हो गुड़िया, तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हो। खैर चिड़िया आंटी, मैंने अभी एक राखी वाले को देखकर आ रहा हूँ, वो वहाँ पर राखियाँ बेच रहा था। इस रक्षाबंधन में आप भी राखियाँ बनाकर बेच सकते हो ना, इससे आपके पैसे बन जाएंगे आंटी। अरे जग्गू, ये तो तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है। मम्मा, क्यों ना हम राखी बनाएं और जंगल में जाकर बेच कर आते हैं। अब तो रक्षाबंधन भी आ रहा है, लोग राखियाँ तो खरीदेंगे ही। बेटा, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम राखी बनाने का सामान खरीद कर लाएं। फिर जग्गू कौवे की नज़र गुड़िया के घर में रखे हुए फूलों पर जाती है। अरे गुड़िया, ये कितने सुंदर फूल हैं। हाँ मम्मा, ये कितने सुंदर फूल हैं। आप ये फूल कहाँ से लेकर आई हो? बेटा, मैं अभी भोजन लेने के लिए गई थी, मुझे वहाँ पर फूलों का बाग दिखा था, मुझे ये फूल अच्छे लगे, सुंदर लगे, तो कुछ फूल तोड़ कर लाई हूँ। रानो आंटी, आप इन्हीं फूलों से तो राखी बना सकती हो ना, आप ऐसा कुछ कीजिए कि सुंदर फूलों से राखी बन जाए। जग्गू, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अरे जग्गू बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, मैं इन फूलों से अच्छी राखी बना सकती हूँ।
जब मैं छोटी थी तो अपनी माँ से गुलदस्ते बनाने का काम सीखती थी। वो काम मुझे ये राखी बनाने में बहुत ही मदद करेगा। मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं और जग्गू जाकर बहुत सारे फूल तोड़ कर लाएंगे। आप अच्छे अच्छे राखी बनाना। इस तरह से गुड़िया और जग्गू फूल लेने के लिए जाते हैं। फिर चिड़िया बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है। उसकी बहुत सारी कोशिशों के बाद अच्छे सुंदर से राखी बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर वो सारे बने हुए राखी ले जाकर गुड़िया और उसकी मम्मा बेचने के लिए जंगल में जाते हैं। राखी ले लो, राखी, सुंदर सुंदर राखी, अच्छे फूलों वाली राखी हमने बहुत प्यार से बनाए हैं। राखी ले लो, राखी। गुड़िया ऐसे आवाज लगाती है, परंतु बहुत देर हो जाती है। कोई पक्षी उनके पास राखी खरीदने नहीं आता। कुछ देर बाद गोरी कौवी आती है। राखियाँ बनाई भी हैं तो किससे बनाई हैं? फूलों से राखियाँ बनाई हैं तुमने चिड़िया। ये तो शाम तक सूख कर मुरझा जाएंगे। फिर तुम्हारी राखी कौन खरीदेगा? वैसे भी देखो, शाम होने को आई है और तुम्हारे पास से राखी तो किसी ने नहीं खरीदी। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। गोरी कौवी, हम तो मेहनत से कमा रहे हैं। भगवान की कृपा हुई तो ये सारे राखी बिक जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, जो मेहनत करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। गरीब लोगों को तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करनी आती हैं। मैं चली। गोरी कौवी इस तरह से चिड़िया का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया गोरी कौवी की बातें सुनकर निराश हो जाती है। अरे मम्मा, आप गोरी आंटी की बातों को क्यों इतना सीरियस ले रही हैं? वो तो गोरी आंटी ऐसे ही बातें करती हैं। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। गुड़िया ऐसे कह रही थी कि तभी वहाँ पर एक कबूतरी उनके पास आती है। अरे, ये तो कितने सुंदर सुंदर फूलों से राखियाँ बनी हैं। ये तो देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं। चिड़िया, एक राखी कितने की दे रही हो? कबूतरी बहन, ये तो 10 रुपए की एक राखी है। अरे चिड़िया, इन राखियों को बनाने में तुम्हारी मेहनत काफी लगी होगी। मैं अच्छे दामों में ही तुमसे ये राखियाँ खरीदूंगी। वो क्या है ना चिड़िया, मेरे जंगल में मेरी बड़ी दुकान है। मैं अपनी दुकान में तुम्हारे ये फूलों वाली राखियाँ रखूंगी। मुझे पूरा विश्वास है मेरे जंगल के पक्षियों को तुम्हारी ये बनी हुई फूलों की राखियाँ जरूर पसंद आएंगी। ये सारी राखियाँ पैक कर देना। फिर वो कबूतरी अच्छे दाम देकर वो सारी राखियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। दूर बैठी गोरी कौवी ये देखकर चिढ़ जाती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है। गुड़िया जाकर जग्गू कौवे को रक्षा बंधन पर फूलों वाली राखी बांध देती है। जग्गू, तुमने मुश्किल के समय पर हमारी मदद की थी। ऐसी सहायता तो सिर्फ एक भाई ही कर सकता है। जग्गू भाई, तुम्हें हैप्पी रक्षाबंधन। गुड़िया, तुम्हें भी हैप्पी रक्षाबंधन। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। आपका धन्यवाद।